Hello students, welcome back to my channel, and today we are going to study a new poem that is given in chapter 4, and the poem name is Amanda, and this poem is written by Robin Klein. She is a author she's an Australian author, and she always write on the fiction related to the children and adult age. Okay, and एज वी कैन सी द नेम ऑफ द पोएम इज अमेंडा. अमेंडा से हमें पता चल रहा है कि ये कोई नेम है, ठीक है. और जो इस पोएम में क्या है, एक लड़की का नेम है, ठीक है. बेसिकली इसमें क्या बताया हुआ है कि हर बच्चा फ्रीडम फील मतलब करता है कि उसको फ्रीडम चाहिए होती है. लेकिन इस पोएम में क्या होता है, ठीक है, मेंशन नहीं है प्रॉपर्ली कि उसकी मदर उसको बोल रही है, लेकिन क्या होता है कि अब हमेशा बच्चों को एक मदर ही बोलती है कि ये नहीं करना, ये करना है. तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि भाई इस पोएम में मदर ही उस बच्चे को पॉइंट आउट कर रही है कि आपको ये काम नहीं करना. तो क्या होता है कि इस पोएम में जो मदर है वो उसको हर बात बात पे टोकती है. और ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को बार बार एक बात बोलते हैं तो वो बच्चा क्या करता है, कुछ टाइम के बाद यूज टू हो जाता है और वो बात मानना ही छोड़ देता है, ठीक है. तो ऐसा ही इस पोएम में बताया गया. वैसे तो वो जो मदर जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है. बिल्कुल वो अपने बच्चे को जो एटिकेट सिखाने चाहिए वो सिखाती है. लेकिन ये भी मैसेज मिल रहा है कि एक पॉइंट पर मतलब आके हमें बार बार नहीं उस बात को रिपीट करना चाहिए, बच्चे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, ठीक है. Okay, let's begin the poem. And don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो अब जैसे अब देखो उस पोएम की स्टार्टिंग से ही हमें पता चल रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स की जो मतलब मदर है उसको क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है अमेंडा को, ठीक है. अमेंडा क्या होती है, छोटी गर्ल होती है. आपको याद रखना है डोंट बाइट योर नेल्स. जैसे बच्चे क्या करते हैं, नेल्स बाइट करते हैं ना, हालांकि ये सोशल एडिकेट नहीं है, सोशल कंडक्ट नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे वो उसको बोल रही है इस तरीके से बोले डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. डोंट हंच, हंच के जैसे शोल्डर झुका के जैसे बैठते हैं उसको बोलते हैं डोंट हंच योर शोल्डर, कि अमेंडा अपने शोल्डर्स झुकाओ मत. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग क्या होता है, जैसे बच्चे क्या होता है रिलैक्स वे में बैठ जाते हैं. जैसे मैं भी बचपन में कहीं पर करती थी कि ना कमर थोड़ा गोल करके बैठती थी, तो वो जो ठीक नहीं होता. तो मेरी मदर भी मुझे टोका करती थी. वो वैसे तो सही होता है कि बच्चों को अगर हम टोकेंगे तो उसको हैबिट सही हो जाती है, ठीक है. लेकिन इस पोएम में क्या होता है कि वो ज़्यादा हो जाता है. स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट, कि स्ट्रेट बैठो बिल्कुल अमेंडा, ठीक है. तो इस तरीके से उसकी मदर उसको मतलब 3 एटिकेट सिखा रही है कि भाई झुकर मत बैठो, अपने शोल्डर सीधे रखो, नेल्स मत बाइट करो. तो इस तरीके से वो एटिकेट सिखा रही है जो बिल्कुल ठीक है वो. तब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेंजा भी क्या होता है कि ब्रैकेट्स में जो लाइन दिए हुए वो क्या है, ये मतलब कि जो अमेंडा का वर्ल्ड है, मतलब जैसे उसकी मदर उसको बोलती है इन चीज़ों के लिए, तो लेकिन वो अपनी ही एक दुनिया में मस्त है. और वो अपने मन में क्या सोचती है, देर इज़ अ लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होता है, रिलैक्स. इमर्ल्ड सी, इमर्ल्ड सी क्या होता है, एक ब्राइट ग्रीन कलर का होता है. वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी, वो कहते हैं कि जहाँ पे सिर्फ मैं ही होंगी. अ मरमेड, मरमेड क्या होता है, एक मिथिकल सी क्रिएचर होती है जो अपर पार्ट तो जो उसका वुमेन का होता है जो बहुत सुंदर होती है, और जो लोअर पार्ट होता है वो टेल का होता है, फिश का होता है. तो कहते हैं ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग क्या होता है कि मूव कर रही है, हैप्पीली मूव कर रही है, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली मूव कर रही है. तो वो अपने आप को इमेजिन कर रही होती है कि वो एक सी में जो एक मरमेड की तरह होती है और बहुत हैप्पीली उसमें स्मूथली उसमें रिलैक्स मोड में जा रही है, तैर रही है उसमें. तो बहुत अच्छा फील करते हैं, मतलब मेंटली वो इस तरीके से अपने आप को इमेजिन करती है, ठीक है. फिर उसकी मदर क्या कहती है सेकंड स्टेज में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया. डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ किया. अब जैसे एज यूजुअल हर मदर कहती है ऐसे, तो आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, और शायद मुझे याद है कि तुम्हें मैंने शूज़ क्लीन करने के लिए बोला था अमेंडा. तो इस रिएक्शन पे मतलब कि इस बात सुनकर अपनी मदर के रिएक्शन में अमेंडा क्या सोचती है, लेट्स रीड. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. ऑर्फन क्या होता है, द पेरेंट मतलब कि चाइल्ड हु हैज़ नो पेरेंट्स. लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि वो सोचती है कि मेरे पेरेंट्स ना हो, वहाँ पे सोचती है कि मैं अकेली हूँ. रोमिंग द स्ट्रीट, कि जैसे मैं गली में अकेली घूम रही हूँ, मतलब कोई भी ना हो मेरे आसपास. आई पेटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट. हस्ट क्या होता है, बिल्कुल शांत. बेयर फीट मतलब जैसे उन्हें बिल्कुल शूज़ ना डाले हो. अब शूज़ की बात थी ना कि शूज़ तुमने साफ किए नहीं किए, तो उसी बात पे वो सोचती है कि काश मैं मतलब मैंने फूट मतलब शूज़ ही ना डाले हो, नंगे पैर मैं रेत पे बड़े आराम से एक पैटर्न बना रही हूँ. पैटर्न क्या होता है, जिसे हम क्या करते हैं, रेत वगैरह होता है डस्ट, तो हम कुछ ड्रॉ करना शुरू करते हैं जिससे हमारा मन करता है, तो वो कहते हैं मैं कुछ पैटर्न बनाऊँ. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. और वो कहते सोचती है कि जो साइलेंस होगी उस टाइम में वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत प्रेशियस
प्रेशियस मोमेंट होगा वो उसके लिए, और जो उसकी फ्रीडम होगी, जो बिल्कुल अकेली होगी, कोई भी उसको टोकने वाला नहीं होगा, तो वो बिल्कुल स्वीट मोमेंट होगा उसके लिए, ठीक है। Okay, let's move on the next danger. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, remember. Amanda, will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो उसकी मदर कहती है, अमेंडा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, तुम्हें याद है कि एक्ने हो जाते हैं, एक्ने मतलब फेस पे पिंपल हो जाते हैं। ऐसे तो वो ठीक काम कर रही है, जिसकी मदर होती है कि अपने बच्चे को रिमाइंड करा रही है कि बेटे चॉकलेट नहीं खाने चाहिए, कि एक्ने हो जाएंगे तुम्हें, तुम अच्छी नहीं दिखोगी, ठीक है, सोसाइटी क्या कहेगी। और विल यू, और जब मैं मतलब तुझसे बात करूँ तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो अमेंडा, ठीक है। तो एज यूजुअल ऐसा तो सबके साथ ही होता है, लेकिन जो उसकी मदर होती है वो कॉन्टिन्यूसली उसको हर बात के लिए बोले जा रही है, ठीक है। तो वो क्या करती है सॉरी, आई एम रूपेंजल। रूपेंजल क्या होता है, एक फेरी टेल का एक कैरेक्टर होता है रूपेंजल, जिसके बहुत बड़े बाल होते हैं, ठीक है, और वो एक टावर में रहती है, और जो मतलब उसके मतलब बहुत लॉन्ग हेयर्स होते हैं, तो जिसको वो चाहे तो अपने लॉन्ग्स के साथ हेयर्स के साथ वो ऊपर बुला लेते हैं, बहुत लंबा टावर होता है जो। कहते कि आई हैव नॉट अ केयर लाइफ इन अ टावर, कि इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल क्या होता है, काम, एंड रेयर, रेयर मतलब अनयूजुअल, मतलब कि इस टावर में होगी वो तो वो बहुत ज़्यादा क्वाइट होगा, जो बहुत ज़्यादा रेयर होगा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो कहती है कि जैसे रूपेंजल है जो फेरी टेल में कैरेक्टर है, वो क्या करती है, अपने बालों को नीचे करके वो अपना ऊपर ले आती है ना, लेकिन वो कहती है कि मैं लेकिन रूपेंजल की तरह ऐसा नहीं करूँगी, मैं अपने टावर में बड़ी आराम से, बड़ी शांति से वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है, ठीक है। तो देखो अब उसके वर्ल्ड जो इमेजिनेशन है उसे ये लग रहा है कि वो बिल्कुल ऐसा प्लेस चाहती है जहाँ पे बस उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो मतलब कि वो भी तंग आ चुकी है लड़की है जो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अब उसकी मतलब उसको क्या बोलती है, सल्किंग क्या होता है कि जो मतलब बच्चा उदास हो जाता है, उसकी मतलब उसको डांटने के बाद उसको बोल रही है कि बच्चा ऑब्वियसली है कि बच्चे को डांट पड़ रही है तो बच्चा तो सैड तो होगा ना, ठीक है। तो उसकी मदर उसको ये बोलती है कि भाई तुम इतने सैड मूड में क्यों जाती हो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि तुम हमेशा मूडी रहती हो, मतलब तुम्हारे जो मूड्स हैं वो हमेशा स्विंग करते रहते हैं, मतलब कभी को तुम खुश होती हो तो तुम उदास हो जाती हो मेंढा। एनी वन वुड थिंक आई नेग्ड एट यू। और नेग्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि जैसे हम कॉन्टिन्यूसली किसी को बार बार टोकते हैं ना, तो वो कहती है, उसकी मदर कहती है कि लोग क्या सोचेंगे कि तुम भी तो मतलब मैं बार बार तुम्हें टोक रही हूँ, ऐसा लगेगा अमेंडा। तो इसी के साथ जो हमारी जो पोएम है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है। और इस पोएम से देखो हमें क्या मैसेज मिलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि बच्चे को एक लिमिट तक टोकना चाहिए, ठीक है। वो हर बात जो उसकी मदर कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल मतलब होना चाहिए ऐसे, बिल्कुल भी एडिकेट्स जो बच्चे का बिहेवियर है सोशली नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होना चाहिए। बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर बच्चा क्या है, वो सुनता नहीं है, वो बिल्कुल भी बात फॉलो नहीं करता, उसको ये सोचना शुरू कर देता है कि भाई ये तो मुझे बोलेंगे ही बोलेंगे, मैंने तो ऐसे ही रहना है। जैसे अब अमेंडा है अपने माइंड में, अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में कुछ और ही करना चाहती है। तो हमें बच्चों के मेंटली को मतलब जो मेंटल लेवल उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा क्या चाह रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसको सिखाना चाहिए। ओके, आई विश आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में राइट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई चेंज भी होगा तो डेफिनेटली आई विल चेंज। अगर आपको वीडियो मतलब पसंद है तो ही लाइक करें, अदरवाइज फिर भी ठीक है, ठीक है। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।